जो पुरानी मांग है 1932 अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का दोस्तों, बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत तो जेएलकेएम पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने छात्र अधिकार पद यात्रा को हरी झंडी दिखा दिए हैं। विनोद बिहारी महतो चौक से ये छात्र आंदोलन का शुरुआत हुआ है। बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं विनोद बिहारी महतो चौक, जहां पर डुमरी का विधायक टाइगर जयराम महतो ने इस आंदोलन को हरी झंडी दिखाया है। वही सबसे बड़ी बात टाइगर जयराम महतो बोले हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, और फिर अंतिम में जो हम आपको बताएंगे वो जरूर से जरूर सुनकर जाइएगा। सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज हमारे राज्य की स्थिति क्या है, और आज जो हमारा डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से बगोदर प्रखंड, विशुनगढ़ प्रखंड, टाटीझरिया प्रखंड, दारू प्रखंड, सदर, चोरचू प्रखंड, मांडू, रामगढ़ और मांझी होते हुए बाराची विधानसभा तक चलना है। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए संगठन को सुझाव दिया, और मैं आज से यही आग्रह करूंगा कि जब रास्ते में चले तो यातायात नियमों के अनुपालन के साथ साथ जो साथी हैं उनकी सुरक्षा, उस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी प्रत्येक प्रखंड में यात्रियों के ठहरने के लिए कुछ देर आराम करने के लिए प्रखंड कमेटी ने इंतजाम किया है, और इसलिए आप सभी अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ राजधानी के लिए कुछ करेंगे। हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम को, पूरे दल को हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा जो वाहन है उसके पीछे पीछे चलेंगे, और जो भी पदयात्री शामिल होंगे 180 किलोमीटर की जो दूरी तय करेंगे, वो हमारे डुमरी के प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो के पास रिपोर्ट करेंगे। वो आपको आईडी देंगे और बेच देंगे, और रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेंगे, और 180 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। उसकी खाने की, रहने की सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। साथ ही साथ में रोज प्रतिदिन शाम को 2 बार उसका हस्ताक्षर होगा, ताकि हम लोग देख सकें वो 1.5-2 महीना लगेगा। नियमित चेकअप होगा, जो भी पदयात्री रहेंगे उसका 2 बार हम लोग हाजिरी लेंगे।
छात्रवृत्ति देना होगा। जब तक छात्र बोला है, जब तक छात्र बोला है, छात्रों को छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों को छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगी। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों को छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों को छात्रवृत्ति देना होगा। परीक्षा कैलेंडर जारी करना होगा, परीक्षा कैलेंडर जारी करना होगा। परीक्षा कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। परीक्षा कैलेंडर जारी करो, जारी करो। जब जब छात्र बोला है, 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 जब जब छात्र बोला है। जो छात्र मिलते हैं उनकी आंखों में अनुमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं कि विधायक जी दादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग को पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारी और हमारे परिवार की हो जाएगी। जिन सपनों को हम लोगों ने आंखों में संजोने का काम किए थे आज वो टूटते हुए दिख रहे हैं। तो पहला कि स्टूडेंट्स को जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति है उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य के लोग विगत 2.5 दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वह स्थानीय नीति। इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है 1932 अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियां हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सुदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पे हो। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति क्या? जी, उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, उसी प्रकार एक बैठक होगी। उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या होगा। इससे पहले आप लोग 60-40 को लेकर के झारखंड बंद किए थे, तो इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की आवाज़ को जिंदा रखता है। आंदोलन ये आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। एक तरफ सरकार मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी बांट रही है जेपीएससी और टीचर का, आप लोग दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। जिस नियुक्ति को बांटा गया वो सभी जानते हैं कि वह आज से 10 साल पूर्व का जो डेट था, ये पूर्व की सरकारों में इन चीज़ों को किया गया था। उसके बाद ये वर्तमान में केवल ये नियुक्तियां दी गई, लेकिन नया परीक्षा न लिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो निसंदेह ऐसा नहीं, जो चीज़ें सरकार अच्छी करती है उस पर पीठ थपथपानी चाहिए। चलिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सड़क से सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू हो रहा है, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर
मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। जिस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों हट रही है? कारण यही है कि उनके राजस्व में धनराशि नहीं है। इस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और इस संघर्ष के साये में जवानी चलती है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। ये छात्र के अधिकार के लिए जो पद यात्रा निकाला गया है, ये लगभग 180 किलोमीटर तक का ये पद यात्रा, यानी कि पूरे डुमरी से लेकर के रांची विधानसभा तक 180 किलोमीटर पैदल चल करके छात्र आंदोलन करेंगे। जेल कैंप के लोग, जेल कैंप नेता, जेल कैंप कार्यकर्ता या जेल कैंप के जो अधिकारी पदाधिकारी, ये सभी लोग पैदल चलेंगे और छात्रों के अधिकार के लिए लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात जो हम आपको जाते जाते बता दें कि कुछ लोग जो ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो को गाली देते हैं और सिर्फ जेल कैंप का बुराई करते हैं। नेतागिरी और राजनीति ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को गाली दो या आप किसी को टारगेट करो। राजनीति और नेतागिरी होता है हर इंसान को उसका अधिकार जो दिलाए, वो होता है नेतागिरी। जेल कैंप पार्टी का काम नहीं है कि सुबह दोपहर शाम रात बैठकर आजसू को गाली दे या फिर जेएमएम को गाली दे। जेल कैंप का काम है छात्रों को अधिकार दिलाए, रैयतों को उनका अधिकार दिलाए, गरीब शोषित वंचितों को उनका अधिकार दिलाए, और यही राजनीति होता है और यही नेतागिरी होता है। लेकिन आजसू के कुछ दीदी लोग हैं और कुछ नेत्री हैं कुछ अन्य पार्टी के, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि टाइगर ये है, फर्जी है, ये है, दिस है, दैट है। सुबह उठना है, जेल कैंप को गाली देना है, दोपहर में फिर उठना है, फिर टाइगर को बोलना है फर्जी है, फिर शाम को फिर उठना है और फिर बोलना है कि ये गालीबाज लोग है, दिस दैट। तो नेतागिरी और राजनीति ये नहीं होता है। नेतागिरी और राजनीति होता है गरीबों को मदद कीजिए, जो छात्र है उनको उनका अधिकार दिलाइए। और सबसे बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी के द्वारा ये किया जा रहा है, क्योंकि 180 किलोमीटर पैदल चलना मामूली बात नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिखिएगा, क्या सोचते हैं आप इस छात्र अधिकार पद यात्रा पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।